सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस ताबड़तोड़ तरीके से एनडीए ने जीत दर्ज की है, 202 सीटों से दोस्तों जीत दर्ज की है, वहीं पे पूरा का पूरा महागठबंधन 35 सीटों के अंदर समेट चुका। आपको बता दूं कि महागठबंधन के परखच्चे उड़ चुके हैं, अब वो एक दूसरे पे अंडे उड़ाएंगे। सबसे बड़ा बिहारियों ने जो कल करंट मारा है वो लखनऊ तक पहुंचा है। अखिलेश यादव भी हिलने लग गए। दोपहर को 12:30-1 बजे तक ही कल एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने यह तंज कसा है इलेक्शन कमीशन पे कि बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसी के लिए भाजपा ने जीत दर्ज की है और एक तरीके से वोटरों को काटा गया है, ये ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। भाई साहब ने यहां तक कह दिया कि अब हम पूरी मुस्तैदी के साथ में यूपी के अंदर में नजर बनाए रखेंगे। 2024 में जो हुआ था बीजेपी का हाल, वही हम 2027 में करने जा रहे हैं। ये बड़े बड़े दावे इन्होंने तो कर दिए, लेकिन आपको रियलिटी चेक करवाता हूं अखिलेश यादव क्यों इतने बौखलाए हुए थे। भाई साहब ने बिहार के अंदर में टोटल जो रैलियां की थी दोस्तों वो थी 25, जिसमें से 4 विधायक खाली जीत के आए। 25 रैलियों में से 4 विधायक खाली इनके जीत के आए। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की थी, पहले तो योगी आदित्यनाथ जी की 20 रैलियां होने की बात थी। विधायकों का इतना प्रेशर आया कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी का यहां पे रैली करवा दीजिए। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने ताबड़तोड़ 31 रैलियां की। 90% विधायक जीते हैं वहां से, 90%। 27 विधायक जीत चुके। सोचिए आप, यह स्ट्राइक रेट बताता है कि लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी किसकी है। ये जो अखिलेश यादव को एक भ्रम हो चुका था, एक अपनी ही ब्रह्म दुनिया में जी रहे थे अखिलेश वर्ष में। वो क्या था? पीडीए पीडीए पीडीए। इनको लगा यादव तो हमारे पुश्तैनी वोटर है, हम जैसे बोलेंगे हम एक बार जाएंगे तो पूरा यादव समाज एकदम छत वत से उलट के हमें देखने के लिए झुकेगा। यादवों ने लात मार के ठुकरा दिया इन अखिलेश यादव के परिवार को और लालू यादव के परिवार को बिहार के अंदर में। और यूपी के अंदर में तो यादव लोग मेजोरिटी में वोट बीजेपी को ही करते हैं, सनातनी को करते हैं, देश को पहले करते हैं। यादव होते हैं कट्टर सनातनी। इन लोगों ने यादवों का नाम बर्बाद किया एक तरीके से। यादवों को बदनाम करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर वो लालू हो या फिर मुलायम सिंह यादव के परिवार वाले हो, क्योंकि इन लोगों के राज में सिर्फ यादवों का विकास उन्हीं का हुआ है जो इनके परिवार में यादव पैदा हुए हैं। आप सोचिए, 25 में से 4 विधायक खाली जीत के हैं अखिलेश यादव की, और बोलते हैं कि हम पैन इंडिया लीडर हैं। योगी आदित्यनाथ जी से टक्कर लेने आए थे भाई। योगी आदित्यनाथ जी का जो भौकाल है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यूपी तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, इन 2 ऐसे लीडर हैं ना जिनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोदी जी बतौर प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे नहीं पहुंच सकते, उनके हजारों काम होते हैं। इसीलिए योगी जी ने पूरी ताकत झोंक दी कि जितना हो सके हम विधायकों के पास जाके रैलियां करें, और बाद में ये जो हार जाते हैं तब ये लोग टिकड़ा फोड़ते हैं इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। अखिलेश यादव का हाल ऐसा हो चुका आज की डेट में कि भारत के अंदर में कहीं भी घटना घटती है ना तो भाई साहब बोलने लग जाते हैं, उस पर ट्वीट कर देते हैं या फिर बाइटिंग दे देते हैं। इतने वेल्ले हो चुके हैं और ये वेल्ले ही रहेंगे यूपी के अंदर भी। 2026 में पंचायत के चुनाव होने यूपी के अंदर में, सुपड़ा साफ होने जा रहा है वहां पे भी अखिलेश यादव की पार्टी का। यह है बाबा का भौकाल, बाबा की लोकप्रियता। बाबा को लोग और महिलाएं खास तौर से जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। युवा फैन है बाबा योगी आदित्यनाथ जी के। बाबा का बुलडोजर बिहार के अंदर भी खड़ा था जहां पे उनकी रैलियां हो रही थी। मैंने आपको हर एक रैलियां दिखाई थी योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी स्पीच सुनाई थी। और अखिलेश यादव कब जाते हैं कब आते हैं किसी को नहीं पता। क्या हेल्प करने जा रहे हैं हम अपने साथी दलों को,
सोचिए, ऐसा हेल्प किया ना, ऐसे हेल्प करने वाले हो तो भाई दुश्मनों की कमी ना हो किसी को। 25 में से 4 लोग जीत के आए जहां पे अखिलेश यादव ने प्रचार किया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सिर्फ 4%, सॉरी 4 विधायक जीत के आए इनके, और बाद में बोलते हैं हम यूपी फतेह करेंगे। क्या कॉन्फिडेंस है इनका यार, ऐसा कॉन्फिडेंस सबको दे भगवान। एक और दीवाना है दोस्तों जो विदेश घूमने चले गए थे, राहुल गांधी। भाई साहब ट्वीट करते हैं वहां से कि बिहार की जनता को धन्यवाद जिन्होंने महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ा और महागठबंधन को वोट दिया। ये क्लियर हो चुका है इस चुनाव से कि इलेक्शन कमीशन फ्रॉड कर रही है। एसआर की जो प्रक्रिया है अपने आप में एक फ्रॉड है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चैलेंज देना चाहता हूं। आज चैलेंज दे रहा हूं कि अभी आपके पास में टाइम है। सीसीटीवी की 45 डेज तक जो फुटेज रहती है इलेक्शन कमीशन के पास में, जब लोग मतदान करने जाते हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। एफिडेविट में साइन करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन डालिए, चैलेंज कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव को। नहीं करेंगे, क्यों पता आपको? करेंगे ना तो नाप दिए जाएंगे, 15 दिन के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे पूरे विश्व के सामने ये। क्योंकि इनके क्लेम्स में कोई दम नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, बस हवा में अंडे उड़ा रहे हैं ये लोग, भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता ने समझा दिया कि हम बिहारी हैं, बिहार के अंदर में तुम्हारी बकैती नहीं चलेगी। ये झांसा देने आए थे बिहारियों को, बिहारियों ने ऐसा झांसा दिया, दाहिना हाथ दिखा के बाएं हाथ से तमाचा मारा है। फिर भी ये सुधरेंगे नहीं, आने वाले टाइम में भी यही राग लपेटेंगे। और मैं चाहता हूं, मैं बतौर बीजेपी सपोर्टर होके ये चाहता हूं कि राहुल गांधी फिर से वोट चोरी का ये नारा गीत गाते रहे, लगाते रहेंगे। कोई सीरियसली नहीं लेता इंडिया अलायंस के अंदर में, ये खौफ बैठ चुका है कि भाई ये बंदा जिसको भी छू लेगा ना, सोने को भी छू लेगा तो मिट्टी बन जाएगी। कहीं इसके साथ अलायंस करेंगे तो हमारी भी नैया डूबेगी। कल मोदी जी ने जो भाषण दिया दोस्तों बीजेपी हेडक्वार्टर से, एकदम क्लियर मैसेज दे दिया उनके आने वाले विजन का कि अब बिहार रुकने वाला नहीं है, बिहार अब उड़ान भरेगा। और जब मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी को कोई लाइटली नहीं लेता। उन्होंने विरोधियों पर जम के कल अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा किस ताबड़तोड़ तरीके से तुम लोगों ने कोशिश की कि बिहारियों को बेवकूफ बनाएंगे, छठी मैया का अपमान किया, लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वो हम होने नहीं देंगे। और बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। छठी मैया को जय से नारा स्टार्ट हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, और मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस 2 पार्टियों में विभाजित होने जा रही है। जो ओरिजिनल कांग्रेसी थे, जो पुराने आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे, वो एक खेमा है दोस्तों, और ये दूसरा राहुल गांधी का खेमा है, इनके एडवाइजरों का, इनके लौंडे लपाड़े पालतुओं का, जो पूरी तरह से नक्सलिज्म में कन्वर्ट हो चुके, अल्ट्रा नक्सलिज्म आइडियोलॉजी लेके चल चुके ये लोग। देश को जलाने की धमकी देते हैं, जेंजी करते हैं, लेकिन ये खुद भूल गए कि नेपाल के अंदर में जेंजियों का आंदोलन क्यों हुआ था। वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब डायनेस्ट पॉलिटिक्स की देन है। फिर जेंजियों ने करप्शन के खिलाफ आक्रोश दिखाया था नेपाल के अंदर में, और तुम लोगों तीनों ही भ्रष्टाचारी परिवार हो। तो जेंजी अगर भड़क गया तो किसके खिलाफ जाएगा इस देश के अंदर में, ये समझ के रखे ये नेता लोग। लेकिन भारत के लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। जो नेपाल में हुआ वो भारत में कभी नहीं हो सकता। अब अखिलेश यादव ने पीडीए का दोस्तों एक नया पोस्ट किया ट्विटर में थोड़ी देर पहले, घंटे 1.5-2 घंटे पहले। ये देखिए भाई साहब ने पीडीए का फुल फॉर्म दिया, देखिए, प्लान डेवलप एक्सेंट। भाई साहब एकदम विकास करेंगे, एकदम इंजन, एकदम स्पेस एक्स का जो मिसाइल लॉन्च होता है ना, वो अखिलेश यादव के छत से होगा। इतना विकसित कर देंगे अगर अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर यूपी के बने तो।
लखनऊ के हर चौराहे से मिसाइल लॉन्च होंगे दोस्तों, सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, हर युवा को नासा में नौकरी मिलेगी, इसरो में नौकरी मिलेगी, सब कलेक्टर बनेंगे यूपी के अखिलेश यादव के टाइम में। खुद भूल गए कि कोर्ट के अंदर में 19 आतंकवादियों को छुड़ाने की अपील दी थी, तो कोर्ट ने भगा दिया था लात मार के उनकी पार्टी को। ताने भी कसे थे उस वक्त में, अखिलेश की सरकार हुआ करती थी, किस लेवल का भ्रष्टाचार होता था, किस हाल में दलितों का हल करके रखा था। मुजफ्फरनगर दंगे सबको याद है। सिर्फ एक समुदाय को ही इन लोगों ने कहा कि हम कंपेंसेशन देंगे, कोर्ट ने भी लताड़ा था इनको, फिर जाके दूसरे समुदाय को देना पड़ा, हिंदुओं को। अयोध्या का विरोध करते हैं, इनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी। अयोध्या आज तक रहेंगे भाई साहब। तो सनातनियों ने, नेशनलिस्ट लोगों ने, देशवासियों ने, बिहार की जनता ने मैसेज दे दिया है, समझ सको तो समझ लो। इन जैसे पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है भारत में। ये क्लियर कट मैंडेट जो कल दिया है बिहार वासियों ने, ये एक जवाब था उन सब फरेब फैलाने वालों के लिए जो लोगों को छलना चाहते थे, अपने लब्बो लुबान बड़ी बड़ी बातें करके भ्रमित करना चाहते थे, वोट चोरी का प्रोपेगेंडा बनाना चाहते थे। इनके 2 टके के यूट्यूबर कुछ है ना, इनके दल्ले पत्रकार जो इनके लिए काम करते हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम। कल सबके मुंह पे अंडे पड़े हैं, सबके मुंह पे। मुंह से जबान से आवाज नहीं निकल रही थी इनकी। अभी भी टाइम है, 45 दिन का टाइम है, सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के पास में। अगर दम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में तो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। लेकिन मैं फिर एक बार दोहराता हूं, ये लोग कोई नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही पूरे देशवासियों के सामने ये एक्सपोज हो जाएंगे, इनका झूठ पकड़ा जाएगा। यही है दोस्तों लब्बो लुबान। 25 में से 4 विधायक जीते हैं अखिलेश यादव के, और योगी आदित्यनाथ के 31 में से 27 जीत के आए हैं, वो भी ताबड़तोड़ सीटों से, वोटों से जीत के आए हैं। खेसारी लाल यादव, मुझे तो ब्रह्मा जी भी नहीं हरा सकते, बूच मार के लोगों ने भेज दिया इसको हरा के। केसरी के सामने जो खड़ी थी छोटी कुमारी जी, 7-7.5 हजार वोटों से जीती है। जो भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर क्यों बना, ये सवाल उठाते हैं कि उसकी जगह हॉस्पिटल बनाते, तो खेसरी लाल को अच्छे से बिहारियों ने जवाब दे दिया। जय श्री राम। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। हम बंगाल पे भी अगली वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम।